आइए तो हम क्या बता रहे थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ना, कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब देखिए दो मैट्रिक्स ए में दो का पोजीशन क्या है, ए 1 2, मतलब पहला रो ए 1 2 लिखने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, जो दो है पहला रो में है दूसरा कॉलम में है, तो इसी को लिखते हैं ए 1 2। ए 1 2 में क्या है, दो। 812 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, दो, जो कि मैट्रिक्स ए में है। अब मैट्रिक्स बी में देखते हैं, सेम चीज़ होना चाहिए, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम में क्या होना चाहिए, दो। अगर दो टू मैट्रिक्स बी में है सेम पोजीशन ए के अनुसार, तो उसको बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि कहने का मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब किसी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका हर एक मेंबर, हर एक सदस्य, हर एक अवयव दूसरे मैट्रिक्स के हर मेंबर के पोजीशन से मिलता हो, जिसका जो पोजीशन हो वहाँ मिलता हो, उस पोजीशन पे मिलता हो, उसी को बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं अब डिफिनेशन से, परिभाषा से, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। मतलब ए का जो प्रत्येक अवयव, हर अवयव जो है बी के संगत अवयव के समान हो, तब भी उसको बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जैसा कि एग्जांपल लेके देखते हैं, कंस्ट्रक्ट 2x2, इसको 2x2 को 2x2 को बोलते हैं, 2x2 को 2x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट लिखना है, रचना करना है। जो एक अवयव की रचना कीजिए जिसकी अवयव इस प्रकार है, मतलब 2x2 का एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका अवयव इस प्रकार के दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ Aij, एक मैट्रिक्स के दिया हुआ है Aij, इसके थ्रू से आपको 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है, दिया हुआ है। तो अब पहले जो मैट्रिक्स का पोजीशन होता है, जो मैट्रिक्स का लिखने का तरीका होता है, क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 का बोला ना, तो मतलब 2 रो 2 कॉलम। ओके, 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए उस मैट्रिक्स में, 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए। A11 A12 A21 A22, ये कितने बाई कितने मैट्रिक्स है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है। और हमको लिखना क्या है, कि रचना क्या कितने करना है, रचना क्या करना है, 2x2 का एक मैट्रिक्स को रचना करना है। अब देखते हैं इसमें आई क्या होना चाहिए, I1 1 1 2, आई क्या होना चाहिए, 1 2 मैक्सिमम है, J 1 2 1 2, मैक्सिमम कहाँ गया J, 2 तक। ओके, अब इसके अनुसार एक बार 1 1 आई का मान 1 लीजिए, एक बार आई का मान 2 लीजिए, एक बार J का मान 1 लीजिए, J का मान 2 लीजिए, और उसके अनुसार इस पे रख दीजिए, इस मैट्रिक्स पे इसके पोजीशन के अनुसार इसको रखते जाइए। जैसा कि ये देखिए, यही मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स के अनुसार हमको कंस्ट्रक्ट करना है, लिखना है, रचना करना है। तो Aij, मतलब कि I इक्वल टू क्या लेते हैं, 1, और J इक्वल टू भी 1 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे दिखा हुआ है I 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, I 1 लिए प्लस J भी 1 लिए, इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 बराबर 4। ये किसका पोजीशन है, A1 1, मतलब I भी 1 लिए, J भी 1 लिए। ओके, अब देखते हैं A12, इस पोजीशन के अनुसार, इस पोजीशन के लिए I 1 लिए, J 2 लिए, मतलब I दिया हुआ है 1 लिए प्लस J 2 लिए, ठीक, 2 प्लस 1 कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ओके, अब देखते हैं A2, इस पोजीशन के लिए 2 1, मतलब J I क्या लिए, 2, I 2 लिए, और J कितना लिए, 1, क्या लिखा हुआ है, I 2 लिए ना, I 2 लिख दिए, प्लस J कितना लिए हैं, 1 लिख दिए, स्क्वायर 2 1 3, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9। ओके, अब लास्ट क्या है, 2 2, I 2 J 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, तो कितना होगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16।
क्लियर। अब हमको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स की रचना करना है, तो कैसे करेंगे। इसका पोजीशन है एक, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका पोजीशन A11 का पोजीशन क्या है A11 का पोजीशन कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। फिर A12 का कितना वैल्यू आया मान 9 रख दिए। ठीक, A21 इसका पोजीशन क्या है 9 रख दिए। ओके, अब फिर क्या है A22 का पोजीशन क्या है 16। मैट्रिक्स बन गया, रचना हो गया। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाना है 2 बाई 2, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बन के तैयार। क्लियर। अब आते हैं दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या है वेरिएबल है, किसी मैट्रिक्स का एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसको निकालना है। इक्वलिटी मैट्रिक्स है, ठीक। इक्वलिटी मैट्रिक्स में आपको निकालने के लिए बोलेगा, जैसे इक्वलिटी में दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वलिटी मैट्रिक्स में दोनों बराबर होना चाहिए। ओके, 4 पहला मैट्रिक्स है 4 3 x 5, दूसरा है बराबर इसके बराबर क्या दिया, इस मैट्रिक्स के बराबर दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ y 3 2 z। अब देखते हैं पोजीशन क्या, 4 का पोजीशन में क्या लिखा हुआ y, तो y का मान कितना होना चाहिए 4। ठीक, अब 3 जो 3 है, 3 के साथ 3 है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। हमको किसका मान निकालने के लिए बोला x y z। ओके, अब x का पोजीशन क्या है, x के पोजीशन पे कितना मान लिखा हुआ 2, तो x का मान कितना हो गया 2। ठीक, इसी प्रकार 5 के पोजीशन पे क्या है z, तो z का मान कितना हो गया 5। ओके, क्लियर। थैंक यू। अभी आप लोग को जितना बोले हैं उतना तक आपसे चैप्टर 3 का 3.1 पूरा का पूरा बन जाएगा। आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम फिर से बताएंगे। जैसा कि एक और बताते हैं, आपको बोलेगा कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें अवयवों की संख्या 12 है, अवयवों की संख्या कितनी है 12, तो एक मैट्रिक्स की रचना कीजिए, एक ऐसी मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसमें अवयवों की संख्या 12 हो। क्या पॉसिबिलिटी, कितने तरीका से हो सकता है वो जो मैट्रिक्स हो AIJ, इसका पोजीशन 1/12 हो, एक रो हो 12 कॉलम हो, ये भी तो सकता है। इसमें भी तो 12 एलिमेंट होगा, इसके अंदर वाले अवयव की संख्या तो 12 होगा, क्योंकि 1 × 12 12 होगा। ठीक, दूसरा होगा क्या AIJ, जो होगा हो सकता है 2/6 का 2/6 का हो, 6×2 12, इसके अंदर वाले एलिमेंट भी 12 होगा। ठीक, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है 1 × 12, फिर 2 × 6। ठीक, इसी प्रकार क्या हो 3/4 का भी एक मैट्रिक्स हो सकता है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी 12 होगी, फिर 4 × 3 इसमें भी, फिर 6 × 2, फिर इसमें 12 × 1। क्लियर। 12 12 12 12 12 12। ठीक, अब इसमें अब मैट्रिक्स बन के तैयार। कितना पॉसिबिलिटी होगा, जो बोला गया कि हमारा कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें अवयवों की संख्या 12 है, एक मैट्रिक्स है A, उसमें अवयवों की संख्या 12 है, तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अवयव 12 हो। ठीक, क्लियर। इतना पॉसिबिलिटी होगा इस मैट्रिक्स को लिखने का। क्लियर। अब आपसे चैप्टर 3 का 3.1 पूरा का पूरा बन जाएगा। अब बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम फिर से बताएंगे, फिर से डॉट क्लियर कर देंगे आपका। थैंक यू।